हर हर महादेव। आज मैं आपको दक्षिणावर्त शंख की अपने घर पे अपने पूजा के स्थान पर कैसे प्रतिष्ठा कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही दिव्य, महत्वपूर्ण और सरल सी जानकारी आपको दूंगा कि किस प्रकार से आप सरलीकरण से, बहुत सरल विधि से मंत्रों के द्वारा दक्षिणावर्त शंख की अपने घर पे पूजा के स्थान में प्रतिष्ठा कर सकते हैं। क्योंकि जैसे पूर्वों की वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने दक्षिणावर्त के शंख के बारे में बताया है कि यह शंख बहुत ही महत्वपूर्ण एवं चमत्कारी प्रभाव को देने वाला होता है। जिस घर में इस शंख का पूजन होता है वहाँ लक्ष्मी मैया का स्थायी निवास माना जाता है। इस शंख की उत्पत्ति भी माता लक्ष्मी की तरह समुद्र मंथन से ही हुई है। इसलिए माँ भगवती महालक्ष्मी इसको अपना छोटा सहोदर भाई मानती है। दूसरा कारण यह है कि यह शंख माता लक्ष्मी के जो पति हैं, जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को भी अति प्रिय है। इसीलिए माँ भगवती महालक्ष्मी को यह शंख अति प्रिय है। अगर इस शंख को विधि विधान से घर में प्रतिष्ठित किया जाता है तो समस्त प्रकार के जो वास्तु दोष हैं वह नष्ट हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी घर पे प्रवेश नहीं कर पाती। कई प्रकार से इस शंख के चमत्कार होते हैं और जैसे मैंने पूर्व की वीडियो में बताया है कि इस शंख से घर पे रखने मात्र से ही घर में मंगल होने लगता है। किसी भी प्रकार की कोई आपके घर में, आपके जीवन में कोई धन की हानि हो रही हो, व्यापार में धन की वृद्धि नहीं हो रही हो, तो इस शंख को अपने घर में अवश्य प्रतिष्ठा करके देखें तो आपके घर में और जीवन में, व्यापार में सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ धन की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। इस शंख के अनेक प्रकार के प्रयोग हैं। जैसे मैंने बताया है कि संतान की प्राप्ति के लिए इस शंख का प्रयोग किया जाता है, आर्थिक समस्या के निवारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, चर्म रोग के निवारण के लिए इस शंख का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रकार के कोई दाग धब्बे इत्यादि हमारे चेहरे पे हों, उन समस्त प्रकार के दाग धब्बों को ठीक करने के लिए, समाप्त करने के लिए, चेहरे को तेजमय बनाने के लिए आप इसके जल से अपने मुखमंडल को धो सकते हैं। चेहरे में जितने भी प्रकार के जो दाग धब्बे होते हैं वह इस शंख के जल से समाप्त हो जाते हैं। और नित्य इसके जल से अगर आप अपने आँखों में छींटे मारेंगे तो आपकी नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी। और इस जल में आप सामान्य इसके शंख के जल में गंगा जल अगर आप मिला दें और उसके बाद इस जल से आप पूरे घर में प्रोक्षण कर दें तो कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी वह समाप्त हो जाती है। इस शंख का एक और प्रयोग है कि अगर किसी के पेट में कोई गैस बनती है, कोई अफारा बनता है, आंतों में सूजन आती है, तो इस शंख के अंदर आप रात्रि को जल भर दें और सुबह प्रातःकाल इसके जल को पिएं तो आपके आंतों का जो सूजन है वह समाप्त होने लगता है और आपके उदर रोग में भी यह चमत्कारिक रूप से आपको लाभ पहुंचाता है। तो इसके कई प्रकार के कई प्रयोग भी हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आज मैं शंख की प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं, इसकी प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में किसी भी द्रव्य की या किसी भी वनस्पति की जब हम पूजन करते हैं, स्थापना करते हैं, तो उससे पहले, पूजन से पहले विशेषकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा अवश्य होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो दक्षिणावर्त शंख है अपने आप में चमत्कारिक तो है ही है, चमत्कारिक होने, यह अपने आप में चमत्कारिक तो है ही, लेकिन
चमत्कारिक होने के साथ साथ यह आपके घर और जीवन में यह चमत्कारिक तो है ही, लेकिन चमत्कारिक होने के साथ साथ दक्षिणावर्त शंख अपने आप में एक चमत्कारिक है ही, लेकिन इसको कैसे प्रतिष्ठा, इसका चमत्कारिक प्रभाव लेने के लिए इसकी प्रतिष्ठा करनी आवश्यक होती है। इसीलिए आज मैं इसकी घर पे अपने कैसे प्रतिष्ठा कर सकें तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने आपके सामने यहाँ पे दक्षिणावर्त शंख को रखा है। देखो ये दक्षिणावर्त शंख है, दाईं ओर खुलता है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं सामान्यवत। तो मतलब दोबारा बता देता हूँ कि जो दाईं ओर खुलता है उसी को दक्षिणावर्त शंख कहते हैं। तो इसकी हम प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं आप देख लीजिए। देखो सबसे पहले कोई बर्तन ले लीजिए, पात्र ले लीजिए। वैसे तो इसका स्टैंड होता है, हमने आपको स्टैंड भी बता। इस समय यहाँ की लाइट चली गई है तो रोशनी कम होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आपने जैसे ये बर्तन मैंने रखा है, जितना बड़ा शंख आपका है उतना बड़ा आप बर्तन ले लें और उस बर्तन के ऊपर, उस पात्र के ऊपर आप पीला वस्त्र या लाल वस्त्र को अवश्य रखें। तो हम इसके ऊपर ये पीला वस्त्र रखेंगे। जो भी आपके पास पीला हो चाहे लाल हो, उस वस्त्र को आप रख सकते हैं। इस वस्त्र को ऐसे आपने पात्र के ऊपर रख देना है। इसके बाद इस वस्त्र पे आपने चावल रखने हैं। ऐसे करके आप इस पर चावल रख दें। चावल रखने के बाद थोड़ा एक सिक्का अवश्य रखें। इसमें ऐसे एक सिक्का रख सकते हैं। उसके बाद एक सिक्का रखने के बाद इस पर थोड़ा पुष्प रखें, पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद आप दक्षिणावर्त शंख को इसके ऊपर, पात्र के ऊपर स्थापित कर दें। ऐसे दक्षिणावर्त शंख को रख दिया है। अब इस पात्र के ऊपर वस्त्र है, वस्त्र के ऊपर अक्षत हैं, सिक्का है, फूल है, आपने इसके ऊपर रख देना है। इसके बाद आपने इस दक्षिणावर्त शंख के ऊपर जल डालना है। इसको जल से ऐसे भर दें। जल डालने के बाद आपने थोड़ा सा चंदन या सिंदूर का तिलक इसमें लगा देना है। थोड़ा सा चावल इसमें आप डाल दें और चावल डालने के बाद इसके अंदर, जल के अंदर एक सिक्का रख दें, एक सिक्का चढ़ा दें। एक सुपारी अवश्य डालें इसके अंदर। एक पुष्प को अर्पण कर दें, एक फूल रख दें, जल के अंदर चढ़ा दें और कोई भी शुद्ध अतर अगर आपके पास है, इत्र, इसकी कुछ बूंदें आप डाल दें। ठीक है। इसके ऊपर आप श्री अवश्य लिखें। यहाँ पे इस को यहाँ पे श्री अवश्य लिखें। आपने यहाँ पे श्री लिख के तिलक लगाने के बाद इसमें देखिए विशेष कुछ चीज़ें, इसमें आप चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं दक्षिणावर्त शंख के ऊपर। और इसके बाद आप धूप दीप अवश्य अर्पित करें। थोड़ा धूप दीप दिखा दें दक्षिणावर्त शंख को, आप धूप दीप अवश्य दिखाएं। तो धूप दीप दिखाने के बाद आपको मैं एक मंत्र बताता हूँ। उस मंत्र से आप दक्षिणावर्त शंख का पूजन कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री धरकस्थाय वयोनिधि जाताय श्री दक्षिणावर्त शंखाय ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीकराय पूज्याय नमः। ठीक है। इस मंत्र से आपने दक्षिणावर्त शंख का ध्यान करना है। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद आपको मैं एक यहाँ पे मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र से आपने इसका जितनी भी आपके पास समय है, शक्ति है,
तो आपने इसका जप कर सकते हैं। इसको जप अवश्य करना चाहिए। मंत्र जप का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ब्लूम दक्षिणमुखाय शंख निधे समुद्र प्रभुवाय शंखाय नमः। इस मंत्र से आपके पास जितना भी समय हो, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला आप इसका जप कर सकते हैं। तो जो ये मैंने मंत्र आपको बताया है, इस मंत्र से आप कम से कम 11 दिन तक जप करें। इसके बाद यह मंत्र जप करने के बाद यह शंख सिद्ध हो जाएगा। इस शंख के अंदर एक दैवीय ऊर्जा का संचार होने लगेगा। आपके सारे मनोरथ कार्य पूरे होंगे और आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, धन की वृद्धि होगी। शंख के मात्र स्थापना से जब से ही आर्थिक समृद्धि बढ़ने लग जाती है। इसके बाद ही इस शंख का जो चमत्कारिक प्रभाव है आपको प्राप्त होने लग जाता है। इसीलिए यह बहुत ही सामान्य विधि है, सरल विधि है। विशेष किसी भी कर्मकांड के बिना आप मात्र इतना ही अगर अपने घर पे इस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे, स्थापना करेंगे, तो आपको इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। भगवती आपका कल्याण करे। हर हर महादेव।